जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से जश्न आज़ादी जो है वो मना रहे हैं? क्या तकरीबात का इनकाद किया जा रहा है? देखिए, जश्न आज़ादी तो हर पाकिस्तानी बड़े धूमधाम से मना रहा है, बड़ी शान शौकत के साथ मना रहा है और मनानी भी चाहिए। जी। और ये वो जश्न आज़ादी है जो हमें अभी 10 मई के बाद वाली पाकिस्तान है, और इस जश्न आज़ादी पे हर पाकिस्तानी बड़ा खुश है। जो हमें सफारती महाज पे कामयाबी मिली है वो कोई छोटी कामयाबी नहीं है, बहुत बड़ी कामयाबी है। खुदावंद ने हमें सुरखूल किया, और इस वक्त हम ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी के बाद अब हम मार्का अच्छी बात कर रहे हैं, और दुनिया को अब ये बावर कराया कि ये जो पाकिस्तान की धरती है ये बड़ी मजबूत धरती है। हम मोहब्बत के और अमन के पुजारी हैं, हम अमन की बात करते हैं, लेकिन अमन और मोहब्बत हमारी कमजोरी नहीं है। अगर भारत को शौक था, हम तो बार बार कहते 22 अप्रैल को जब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, हमने तो बारहा कहा जी आप आजादाना तहकीकात करवाए, हम आपको सपोर्ट करेंगे और हम इस वाक्य को कंडेम करते हैं। लेकिन मसला ये था कि वो तो खुद एक सेल्फ क्रिएटेड ड्रामा था, और फिर उन्होंने भुगत लिया जब उन्होंने पाकिस्तान की फजाई हदूद के अंदर आए और 6 और 7 की रात पाकिस्तान के अंदर जो मजहबी इबादतगाहें थी उनको अटैक किया, छोटे बच्चों को शहीद किया। और फिर जब आपने एक और एडवेंचर करने की कोशिश की और आपने नूर खान एयर बेस पे अटैक किया और ननकाना साहब आपने ड्रोन भेजे, तो फिर हमने अभी आपको जवाब नहीं दिया, अभी हमने सिर्फ अपना डिफेंस किया है और फिर उसकी चीखें वाशिंगटन डीसी तक गई है। लेकिन हम अभी भी कहते हैं बिल्कुल सही कि ये जो खित्ता है, इस खित्ते के अंदर 2 अरब के करीब लोग बसते हैं। भारत जो अपने आपको एक सेकुलर स्टेट कहता है, मैं भारत की उस अवाम के साथ खड़ा हूं जो अपने आपको सेकुलर कहते हैं, जो मोहब्बत की बात करते हैं। लेकिन आज भारत की अवाम को ये सोचना होगा, वो 15 अगस्त को अपनी आजादी मनाएंगे, उनको ये सोचना होगा कि 15 अगस्त की आजादी मनानी है या इस वक्त जो मोदी सरकार जो फाशिस्ट हुकूमत है उनसे जान छुड़वानी है। क्योंकि मोदी ने इस वक्त जितनी सबकी भारत की आवाम की करवाई है उतनी शायद आज तक नहीं हुई। और पाकिस्तान जो सुरखरू है ये इनकी अपनी नालायकियों कमजोरियों की वजह से आज पाकिस्तान ने अपने आप को एक पोर्ट्रे किया कि पाकिस्तान की कौम एक कौम है, हम सब इकट्ठे हैं। हमारी तफरीक हिंदू मुस्लिम सिख मसीह में हो सकती है, पंजाबी सिंधी पठान बलोच हमारी रीजनल आइडेंटिटी हो सकती है, लेकिन हमारी सबकी पहचान एक पाकिस्तान है। और फिर जिस बहादुरी और दिलेरी के साथ फील्ड मार्शल जनाब आसिफ उदीर साहब ने सारी अफवाज को इकट्ठा किया और हमारे एयरफोर्स के शहीदों ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तान को ना सिर्फ दफाई महाज पे बल्कि सफारती महाज पे भी बहुत कामयाबी हुई है। और आज भारत सफारती दुनिया में अकेला हो गया है, और पाकिस्तान के साथ इस वक्त आप देखें कितनी दुनिया खड़ी है। और भारत की तो भारत के अंदर उनके जो पंजाब के वजीर आला है भगवान सिंह मान, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी हमारा जो वजीर आजम है जहाँ पे दिल करता है उतर जाता है, जहाँ दिल करता है छोटे छोटे 10,000 20,000 की आबादी वाले मुल्कों में जाके अवार्ड लेके आ रहा है। तो इसका मतलब है वहाँ की आवाम ने भी ये फील किया है कि ये जो मोदी साहब है ये भारत की लुटियां बहुत जल्द दबाएंगे और फिर भारत किसी और को मरूद इल्जाम नहीं ठहरा सकते।